देखिए, मनाने का विषय नहीं है, हमारा अपना एक परिवार है और परिवार में जब इस प्रकार का कोई बड़ा कार्यक्रम होता है, फंक्शन होता है, शादी होती है, तो ऐसे विषय हुआ ही करते हैं और उस समय फिर पहले की, आगे की, पीछे की सब घटनाओं को ध्यान में रखते हुए कुछ ना कुछ विषय चलते हैं, वो चला करते हैं। अब उसी विषय को लेकर के आज हमारी जो बातचीत हुई है, रेणुबाला जी भी चूँकि चुनाव के अंदर ये आगे आने की इनकी भी इच्छा है, पार्टी भी चाहती रही है और हमारे ब्रिज जी तो है ही है कि इस सारे काम में कुल मिलाकर के जितना भी काम चाहे वो कॉर्पोरेशन में पहले रहा है, चाहे मेरे चुनाव में, चाहे विधानसभा का चुनाव था, फिर लोकसभा का चुनाव था, एक प्रमुख भूमिका ब्रिज गुप्ता जी में रही है। कुल मिलाकर के सारी बातचीत हुई है, तो भी ये अकेले नहीं है, इनके साथ बहुत बड़ी टीम है, इनके समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं, सब हैं। तो इन्होंने चूँकि पहले से कार्यक्रम बुलाया हुआ है, 10 तारीख को एक कार्यक्रम इन्होंने परसों का रखा हुआ है, तो 10 तारीख को परसों कार्यकर्ताओं के बीच ही बैठेंगे और जो भी इनके मन का विचार होगा उनके साथ साझा करेंगे और साझा करने का मेरी आशा अपेक्षा यही है कि हम मिल करके और यहाँ करनाल की विधानसभा सीट को जीतेंगे और जीत करके और जो अगली बार यानी भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार बने हरियाणा के अंदर, उसमें अपना योगदान करनाल की सीट का। मनाने वाली कोई बात नहीं है। मैंने जिस तरह से पार्टी के साथ काम किया, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल जी के चुनाव में भी और मुख्यमंत्री नायब सिंह जी चुनाव में भी, वो निवास स्थान पर आए थे, उनसे उन्होंने चर्चा की और जिस तरह की परिस्थितियां हैं उनके बारे में चर्चा उनसे की और उन्होंने भी माना कि हालांकि मेरिट के आधार पर नाम बनता था, पर फिर भी मेरा ये मानना है कि शहर में जिस तरह का आज माहौल है, आज संभालने के लिए हमें बहुत मेहनत करने की भी ज़रूरत है, परंतु उसके लिए मैंने उनसे समय मांगा है। 10 तारीख की एक मीटिंग हमने अपने समर्थकों की, एक कार्यकर्ताओं की रखी है और उनसे कहा है कि अपने कार्यकर्ताओं के जो विचार होंगे उन्हीं के हिसाब से मैं अपना अंतिम फैसले को रोकूंगा। देखिए, मनाने का विषय नहीं है, हमारा अपना एक परिवार है और परिवार में जब इस प्रकार का कोई बड़ा कार्यक्रम होता है, फंक्शन होता है, शादी होती है, तो ऐसे विषय हुआ ही करते हैं और उस समय फिर पहले की, आगे की, पीछे की सब घटनाओं को ध्यान में रखते हुए कुछ ना कुछ विषय चलते हैं, वो चला करते हैं। अब उसी विषय को लेकर के आज हमारी जो बातचीत हुई है, रेणुबाला जी भी चूँकि चुनाव के अंदर ये आगे आने की इनकी भी इच्छा है, पार्टी भी चाहती रही है और हमारे ब्रिज जी तो है ही है कि इस सारे काम में कुल मिलाकर के जितना भी काम चाहे वो कॉर्पोरेशन में पहले रहा है, चाहे मेरे चुनाव में, चाहे विधानसभा का चुनाव था, फिर लोकसभा का चुनाव था, एक प्रमुख भूमिका ब्रिज गुप्ता जी में रही है। कुल मिलाकर के सारी बातचीत हुई है, तो भी ये अकेले नहीं है, इनके साथ बहुत बड़ी टीम है, इनके समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं, सब हैं। तो इन्होंने चूँकि पहले से कार्यक्रम बुलाया हुआ है, 10 तारीख को एक कार्यक्रम इन्होंने परसों का रखा हुआ है, तो 10 तारीख को परसों कार्यकर्ताओं के बीच ही बैठेंगे और जो भी इनके मन का विचार होगा उनके साथ साझा करेंगे और साझा करने का मेरी आशा अपेक्षा यही है कि हम मिल करके और यहाँ करनाल की विधानसभा सीट को जीतेंगे और जीत करके और जो अगली बार यानी भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार बने हरियाणा के अंदर, उसमें अपना योगदान करनाल की सीट का। मनाने वाली कोई बात नहीं है। मैंने जिस तरह से पार्टी के साथ काम किया, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल जी के चुनाव में भी और मुख्यमंत्री नायब सिंह जी चुनाव में भी, वो निवास स्थान पर आए थे, उनसे उन्होंने चर्चा की और जिस तरह की परिस्थितियां हैं उनके बारे में चर्चा उनसे की और उन्होंने भी माना कि हालांकि मेरिट के आधार पर नाम बनता था, पर फिर भी मेरा ये मानना है कि शहर में जिस तरह का आज माहौल है, आज संभालने के लिए हमें बहुत मेहनत करने की भी ज़रूरत है, परंतु उसके लिए मैंने उनसे समय मांगा है। 10 तारीख की एक मीटिंग हमने अपने समर्थकों की, एक कार्यकर्ताओं की रखी है और उनसे कहा है कि अपने कार्यकर्ताओं के जो विचार होंगे उन्हीं के हिसाब से मैं अपना अंतिम फैसले को रोकूंगा।